प्राण ब्रह्म है। प्राणो ब्रह्म ति जानात। प्राणावाव रुद्रः प्राणावाव वसवः प्राणावाव आदित्याः। प्राण वसु है, प्राण रुद्र है, प्राण आदित्य है। अथर्ववेद में पूरा प्राण सूक्त है, उसमें तो सारी सृष्टि ही प्राण में सन्निविष्ट है। प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदम वशी। प्राणस्य वशी सर्वम त्रिदिवी यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विदेहि। जैसे माता पिता जन्म देते हैं तो जन्म जो है वो रज और शुक्र से होता है, ये तो उसका स्थूल कारण है। उस रज और शुक्र में भी जो मूल शक्ति है, प्राण शक्ति, उसी से ही हमारा जन्म होता है। और प्राण ही हमें माता पिता बन करके दूसरा जन्म देता है। मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां। श्री और प्रज्ञा भी हमें प्राण से मिलती है, मेधा भी मिलती है। या मेधाम देवगणा पितरश्च उवास। प्राण प्रज्ञा है, प्राण ब्रह्म है, प्राण शक्ति है। प्राण मति है, मस्तिष्क में हृदय में भक्ति है, हाथों में कृति है। प्राण जीवन की प्रगति है। प्राण में ही तो गति है, प्राण में जीवन है। जीव प्राण धारणे, जीव प्राण धारणे। जीवन का अर्थ है प्राणों का धारण करना। और मृत्यु क्या है? मृग प्राण त्यागे। प्राणों का विसर्जन ही मृत्यु है। सारा खेल प्राणों का है। ये प्राणों से हम जिंदा रहते हैं, ये तो बहुत साधारण सी बात है। हम लाइफ का सर्वाइवल प्राणों पर है, ऑक्सीजन पर है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। प्राण विज्ञान बड़ा गहरा है। जो ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखते हैं उनको ये मायावी चीज़ें दिखती हैं, दुनियावी चीज़ें दिखती हैं, ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड दिखाई देता है। इसलिए शास्त्र में कहा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पूषन् अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। परोक्ष प्रिया वै देव प्रत्यक्ष द्विष। ऊपर ऊपर से चीजों को देखोगे तो तुम्हें दुनिया के अलग अलग नाम रूप सौंदर्य ऐश्वर्य थोड़े लुभावने से प्रतीत होते हैं। और ये भी संसार का एक आकर्षण है। प्रभु ने इसलिए बनाया है सभी आकर्षण कि तुम ऊब न जाओ। मैंने बार बार दो शब्द कहे, ये दुनिया, ये माया प्रभु को भुलाने के लिए नहीं बनाई, प्रभु की ओर बुलाने के लिए बनाई है। क्या बोला? ये दुनिया प्रभु को भुलाने के लिए नहीं, उस ओर बुलाने के लिए बनाई है। तू देख तो सही, विष्णु कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्यस्य। भगवान ने ये बुद्धि, ये दिमाग प्रभु को भुलाने के लिए नहीं, प्रभु को पाने के लिए बनाया है। आदमी दिमाग का प्रयोग भगवान को भुलाने के लिए ज्यादा, प्रभु को पाने के लिए कम प्रयोग करता है। ये मैंने बड़ों से भी सुना है और ये अनुभव में भी आता है, ऐसा ही हो रहा है। क्या करें, आदमी दुर्बुद्धि हो रखा है। इसलिए प्रार्थना की गायत्री मंत्र में धियो यो न प्रचोदयात्। प्रभु हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाओ। प्रभु